हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गेट डिफ कमांड के बारे में। इससे पिछली वाली वीडियोस के अंदर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी कमांड्स को डिस्कस किया, उनके पीछे के कंसेप्ट्स देखे और कमांड लाइंस भी देखी। अब इस वीडियो के अंदर हम गेट डिफ को देखेंगे। बेसिकली गेट डिफ कमांड क्या है कि आपके वर्किंग ट्री और स्टेजिंग एरिया को कंपेयर करके जो भी चेंजेस हैं उनको डिस्प्ले कराती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कमांड्स में से है जो कि काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस सेशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। गेट स्टेटस सबसे पहले मैं यहाँ रन करता हूँ, और करंटली हम अपने मास्टर ब्रांच के अंदर हैं जो कि हमें यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है। अब मैं एंटर करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे ये मैसेज शो होता है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मतलब ये है कि मास्टर ब्रांच के अंदर जो भी चेंजेस हमने किए थे वो हमने स्टेज कर दिए और कमिट भी कर दिए, और वर्किंग ट्री क्लीन है यानी बिल्कुल अप टू डेट है। जो भी चेंजेस हैं गेट ने उनको ट्रैक किया और चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट हैं। अब जो भी चेंजेस मैं आगे करूँगा गेट उनको ट्रैक करके मुझे डिस्प्ले कराएगा। अब यहाँ पे लेट्स ls कमांड को अगर मैं यूज़ करूँ तो ये मेरी जितनी भी HTML फाइल्स है, जितनी भी फाइल्स हैं मेरी, वो लिस्ट हो जाएंगी। इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो मेरी लिस्ट हो जाती हैं ls कमांड का यूज़ करके। अब लेट्स से मैं a.html में जाता हूँ और उसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। a.html बेसिकली मेरा बेसिक सिंटैक्स है HTML का। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ABC लेट्स से मैं करके सेव कर देता हूँ। अब ये जो चेंजेस हैं ये कोई कोड नहीं है, ये बस मैं एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और इस वक्त हमारा मेन फोकस गेट डिफ कमांड को समझने पे है, ना कि कोड को समझने पे। अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से गेट गेट डिफ कमांड का यूज़ करूँ, सो यहाँ पे मुझे साफ साफ डिस्प्ले हो रहा है कि कौन सी लाइन को मैंने चेंज किया। जो रेड से हाईलाइट हो रही है वो लाइन मैंने चेंज करके फाइनली ये कर दी जो ग्रीन से हाईलाइटेड है। और अगर मैं गेट स्टेटस करूँ सो यहाँ पे मुझे ये भी साफ डिस्प्ले होगा कि मैंने फाइल को मॉडिफाई कर दिया है a.html को। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें नोटिस करनी है, लेट्स से सो गेट डिफ कमांड बेसिकली यही करती है कि आपके जो भी चेंजेस हैं वर्किंग ट्री को, स्टेजिंग एरिया को, वो मैच करा देती है। जो रेड में है वो स्टेजिंग एरिया में है, यानी जो मैंने लास्ट टाइम फाइल को डाला था उसमें ये सिंटैक्स था, और अब जो मैंने वर्किंग ट्री यानी करंटली जिस जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैंने ये चीज़ लिखी है। अब अगर मैं यहाँ पे गेट ऐड -a कर दूँ तो मेरी फाइल्स जो हैं वो स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं वापस से गेट डिफ कमांड को रन करूँ तो आप नोटिस करेंगे कि कोई भी चेंज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। कुछ जैसे पिछली बार इतना कोड लिख के आया था वो इस बार बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है, ऐसा इसलिए हो रहा है, पिछली बार जैसे इतनी सारी चीज़ें लिख के आई थी और मुझे साफ साफ डिस्प्ले कराया जा रहा था कि क्या क्या चेंजेस मैंने किए हैं। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सिर्फ सोल रीज़न ये है कि जो भी मैं चेंजेस किए थे वो मैंने स्टेज कर दिए। इसका मतलब स्टेजिंग एरिया और वर्किंग ट्री जो है वो सेम हो चुका है, तो अब कोई ऐसा चेंजेस ही नहीं है सच जो मुझे डिस्प्ले हो। सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि गेट डिफ कमांड उस केस में वर्क नहीं करती अगर आपका स्टेजिंग एरिया और वर्किंग ट्री बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब यहाँ पे अगर मैं अपने VS कोड में जाके फिर से कोई चेंजेस कर देता हूँ, लेट्स से इस बार मैं PQR लिख देता हूँ। बिल्कुल रैंडम मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आप कोड को इस वक्त ध्यान मत दीजिए कोड पे, सिर्फ हम कमांड्स को समझ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे वापस से गेट डिफ कमांड को गेट स्टेटस सबसे पहले रन करूँ तो मुझे यहाँ पे जो भी चेंजेस हैं वो तो दिखाएगा ही कि मॉडिफाई कर दिए फाइल। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे गेट डिफ को यूज़ करूँ तो अगेन आप देख सकते हैं कि चेंजेस दिखाए जा रहे हैं। सो आई होप आपको गेट डिफ कमांड समझ में आ गई होगी। अब अगर हम अपने स्टेजिंग एरिया को लास्ट कमिट से मैच कराना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड होती है जो कि काफ़ी सिमिलर है गेट डिफ से। ये कमांड होती है गेट डिफ -स्टेज्ड। इस कमांड की मदद से हम अपने स्टेजिंग एरिया को लास्ट कमिट से कंपेयर करके चेंजेस को देख सकते हैं। सो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया। जो मैंने लास्ट टाइम कमिट किया था उसमें ये कोड था, और अब जब मैंने रिसेंटली चेंजेस करके स्टेजिंग एरिया में ऐड किया है गेट ऐड कमांड का यूज़ करके, उसमें ये चेंजेस मुझे हाईलाइट होकर दिख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे गेट स्टेटस कमांड को रन करता हूँ सो यहाँ पे मुझे मॉडिफाइड से मैसेज भी आ रहा है a.html मॉडिफाइड है, और उसके उस सिंटैक्स में ये चीज़ हुई है जो कि स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कमिट करना, जो कि करंटली अभी हम कमिट नहीं करेंगे क्योंकि इस ट्यूटोरियल से वो रिलेवेंट नहीं है। अब
अगर आपको याद हो, हमने भी पिछले ट्यूटोरियल्स में गिट चेकआउट कमांड का यूज़ करना सीखा था, जो कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को लास्ट कमिट से मैच करा के जितने भी चेंजेस हैं उसको रिस्टोर करा देती हैं। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गिट चेकआउट, गिट डिफ और गिट डिफ माइनस माइनस टेस्ट, इन तीनों को अलग अलग क्लियरली समझ लें, क्योंकि आगे चल के इस चीज़ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन किससे मैच हो रहा है, लास्ट कमिट स्टेजिंग एरिया से, लास्ट कमिट वर्किंग डायरेक्टरी से। तो ये इन चीज़ों को अगर आप क्लैरिटी रखेंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज यूज़ करते करते हमें ये चीज़ें याद हो जाती हैं। अब गिट चेकआउट माइनस एफ कमांड का जैसे मैं यूज़ करूँगा, सो मेरी स्टेजिंग एरिया को मेरे लास्ट कमिट से मैच करके चीज़ें जो हैं स्टेजिंग एरिया को, सॉरी, लास्ट कमिट से मेरी वर्किंग डायरेक्टरी को मैच करके चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे वापस से गिट स्टेटस करूँ, सो मुझे दिखा रहा है ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। और अगर यहाँ पे हम अपने VS कोड को ओपन करें तो यहाँ से सारे जो चेंजेस हमने किए थे, उत्कर्ष, उत्कर्ष 2 या ABC, जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे ऐड की थी वो सब यहाँ से अब जा चुकी हैं और लास्ट कमिट वाला कोड वापस यहाँ पे आ गया है। So this is all about git diff and git diff minus minus staged command. I hope you got it. git diff कमांड बेसिकली क्या करती है, वर्किंग डायरेक्टरी को स्टेजिंग एरिया से कंपेयर करती है और चेंजेस को डिस्प्ले करती है। और git diff माइनस माइनस स्टेज्ड कमांड क्या करती है, स्टेजिंग एरिया को लास्ट कमिट से मैच करती है। सो इसको मैं चाहूँगा कि आप एक पेज पे लिख लें git diff और git diff माइनस माइनस स्टेज्ड दोनों कमांड्स को, कि कैसे ये कंपेयर करती हैं और चेंजेस को डिस्प्ले करती हैं। git diff बेसिकली एक diff टूल होता है जो कि एक गिवन फाइल को दूसरी फाइल से कंपेयर करता है। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। गिट डिफ क्या है, गिट डिफ माइनस माइनस टेस्ट क्या है, और गिट चेकआउट माइनस एफ करके मैंने क्या किया, ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। विद टाइम आपको ये सारे चेंजेस जो हैं वो याद हो जाएंगे। थैंक यू।